Hello everyone, welcome to your own channel Smarter and Physical Education. Today's topic is ट्रेनिंग साइकिल. आज का जो आपका टॉपिक रहेगा ये रहेगा ट्रेनिंग साइकिल से रिलेटेड. ट्रेनिंग साइकिल को फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा और इसका यूज़ किस तरह से स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर किया जाता है, आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे. सो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से, बिकॉज इससे रिलेटेड, इसकी ड्यूरेशन से रिलेटेड या फिर इसके सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं. हमने प्रीवियसली वीडियो में कवर किया था कि पीरियडाइजेशन क्या होता है और पीरियडाइजेशन को किस तरह से डिवाइड किया जाता है. दैट मीन्स जो आपका एनुअली ट्रेनिंग प्लान होता है उसको किस तरह से डिवाइड किया जाता है. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अबाउट द ट्रेनिंग साइकिल. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. आज हम कवर करेंगे ट्रेनिंग साइकिल को या फिर हायरार्की ऑफ ट्रेनिंग. हायरार्की क्या होती है? इन अ सीक्वेंस या फिर इन ऑर्डर में जो चीज़ें सेट की जाती हैं उसको बोला जाता है हायरार्की. कोई भी चीज़ जब ऑर्डर में रखी जाती है उसको बोला जाता है हायरार्की. नंबर फर्स्ट जो आता है क्वार्टरली ट्रेनिंग प्लान. ये जो है इसका जो टाइमिंग रहता है वो रहता है 4 ईयर्स का. फॉर एग्जाम्पल्स ओलंपिक्स के बारे में बात करें जो कि 4 साल में एक बार होते हैं और उनके लिए जो पीरियडाइजेशन है, जो साइकिल सेट किए जाते हैं वो रहते हैं 4 ईयरली, 4 साल के प्लान के अकॉर्डिंग. और हो सकता है इसके अंदर हाई स्कूल एथलीट्स जो भी कंपटीशन 4 साल के आफ्टर, दैट मीन्स जो 4 साल के बाद आते हैं वो आते हैं आपके क्वाड्रिनल ट्रेनिंग प्लान्स के अंदर. इसको याद रखिएगा कि जो टाइम पीरियड 4 ईयर्स का डिसाइड किया जाता है किसी भी ट्रेनिंग के लिए उसको बोला जाता है क्वाड्रिनल ट्रेनिंग प्लान्स. Next is once the number of competition period is established, the annual training plan can be broken into macro cycle. Macro cycle को आप याद रखिएगा कि जो प्लान 1 ईयर का होता है, जो एनुअली होता है, उसको बोला जाता है मैक्रो साइकिल. मैक्रो साइकिल क्या है? इसके अंदर ए वर्ड यूज़ हो रहा है. तो क्या होता है, ये जो तीनों नाम हैं मैक्रो, माइक्रो या मेजो, ये एक जैसे नाम हैं जिनके अंदर स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहती है. इसीलिए आपको क्या करना है, इसको याद रखने की ट्रिक क्या रहेगी, इसके अंदर यूज़ हो रहा है MACRO, मैक्रो. मैक्रो के अंदर ए वर्ड यूज़ हुआ है. ए जो है अल्फ़ाबेट में सबसे पहले नंबर पर आता है, इसीलिए इसको याद रखिएगा. ये बड़ा फेज़ है जहाँ पर 1 ईयर की बात आ रही है. जो 1 साल की ट्रेनिंग प्लान होगा उसको बोला जाएगा मैक्रो साइकिल. मैक्रो साइकिल जो है उसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मोनोसाइकिल, बायोसाइकिल या फिर ट्राईसाइकिल. मोनोसाइकिल के अंदर क्या होगा, जहाँ पर सीज़न पर 1 साल के अंदर एक ही कंपटीशन होगा उसको बोला जाएगा मोनोसाइकिल. बायोसाइकिल क्या है, जहाँ पर साल में 2 बार कंपटीशन जहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे उसको बोला जाएगा बायसाइकिल. एंड थर्ड इज ट्राईसाइकिल. इसके नाम से ही आप समझ चुके होंगे कि 1 ईयर में अगर 3 टाइम्स कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज हुए हैं सीज़न पर उसको बोला जाएगा ट्राईसाइकिल. तो आपको यहाँ पर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि मैक्रो साइकिल किसे बोला जाता है. जो 1 ईयरली ट्रेनिंग प्लान होता है उसको बोलते हैं मैक्रो साइकिल. और मैक्रो साइकिल को लर्न कैसे करना है, इसके अंदर आता है ए वर्ड. ए अल्फ़ाबेट जो है फर्स्ट नंबर पर आता है. फर्स्ट मीन्स 1 ईयरली प्लान. इसको आप ऐसे याद रखिएगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं. इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मोनोसाइकिल, बायसाइकिल और ट्राईसाइकिल. और जो 4 ईयर में एक बार ट्रेनिंग प्लान सेट किया जाता है उसको बोला जाता है क्वाड्रिनल ट्रेनिंग प्लान. नेक्स्ट इज पीरियडाइजेशन एंड द यूजेस ऑफ ट्रेनिंग साइकिल. अब हम देखते हैं कि ट्रेनिंग के अंदर ट्रेनिंग साइकिल्स का किस तरह से यूज़ होता है. सबसे पहले हम इनकी ड्यूरेशंस देखते हैं. ड्यूरेशंस ऑफ ईच साइकिल, हर एक साइकिल की ड्यूरेशंस क्या रहती हैं. So basically we have 3 type of cycles. We have 3 types of durations of each cycle. Number first is microcycle. Number second is mesocycle and number third is macrocycle. Basically अगर बात की जाए माइक्रोसाइकिल की ड्यूरेशन होती है बिटवीन 1 to 14 days. नेक्स्ट इज सेकेंड इज मेजोसाइकिल. मेजोसाइकिल की ड्यूरेशन जो होती है वो होती है बिटवीन 2 weeks to 6 months.
एंड लास्ट थर्ड इज मैक्रोसाइकिल। मैक्रोसाइकिल इज़ यूजली बिटवीन 1 to 4 ईयर। ये जो टाइमिंग, ये जो ड्यूरेशंस दी गई है, ये कुछ एक बुक्स के अंदर कुछ इस तरह से दी गई है, लेकिन जो मैक्रोसाइकिल होता है वो मोस्टली होता है 1 ईयर का। सो मैक्रोसाइकिल के अंदर आप बेसिकली जो अप्रोक्सीमेटली टाइम होता है, अप्रोक्सीमेटली अप टू 1 ईयर, 1 साल के टाइम पीरियड को बोला जाता है मैक्रोसाइकिल। सो यहाँ पर आप इन चीज़ों को चेक कर लीजिएगा। जो ड्यूरेशंस थी वो कुछ इस तरह से रहेंगी इन तीनों साइकिल्स की। सो चलिए इसको थोड़ा हम डिटेल से पढ़ते हैं। पीरियडाइजेशन एंड द यूजेस ऑफ ट्रेनिंग साइकिल। The training plan is usually developed from the first week of the training of the new season until the last competitions of the season। क्या होता है, जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट हो जाती है, और आपको अच्छे से पता है कि जो स्टार्टिंग के डेज होते हैं वो हमारे स्टार्ट होते हैं प्रिपरेटरी पीरियड से। प्रिपरेटरी पीरियड को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, आपको अच्छे से पता है। फर्स्ट इज़ प्री प्रिपरेटरी पीरियड एंड सेकेंड इज़ पोस्ट प्रिपरेटरी पीरियड, जिसको हम जर्नल और स्पेसिफिक सब फेज के नाम से भी जानते हैं। इनके अंदर क्या होगा, पहले बेसिक फिटनेस लेवल को इंक्रीज़ किया जाता है, देन उसके बाद स्पेसिफिक चीज़ों पर जाया जाता है, जहाँ पर टैक्टिक्स या फिर टेक्निकल चीज़ों को एक प्लेयर की ट्रेनिंग के अंदर शामिल करवाया जाता है, जो स्पेसिफिक प्रिपरेटरी पीरियड होता है वहाँ पर। देन उसके बाद जो ये सीजन्स होते हैं एंड द लास्ट में क्या होगा, जो आपके कॉम्पिटिशन्स टाइमिंग होगी वहाँ तक ट्रेनिंग प्लान, ट्रेनिंग सेशंस को कंप्लीट किया जाता है। सो विद द स्टार्ट एंड द एंड पॉइंट एस्टेब्लिश विद इन द ईयर, 1 साल के अंदर ही ये चीज़ें क्या है सेट की जाती हैं। दैट मीन्स जो आपका प्रिपरेटरी पीरियड है, कंपटीशन पीरियड है, या फिर आपका ट्रांजिशन पीरियड है, ये 1 ईयर या फिर विद इन अ ईयर्स के अंदर क्या शेड्यूल्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट इज द टोटल टाइमिंग इज देन डिवाइडेड इनटू माइक्रोसाइकिल। इस टाइम पीरियड को डिवाइड किया जाता है माइक्रोसाइकिल के अंदर। द माइक्रोसाइकिल आर ग्रुप्ड इनटू मेसोसाइकिल। जो माइक्रोसाइकिल्स के ग्रुप होते हैं उनको बोला जाता है मेसोसाइकिल्स, एंड द मेसोसाइकिल ग्रुप्ड इन माइक्रोसाइकिल, मेसोसाइकिल ग्रुप्ड इन मैक्रोसाइकिल। मेसोसाइकिल्स के ग्रुप को बोला जाता है मैक्रोसाइकिल। सो इन लाइंस के अंदर क्या कहना चाहता है, जो हमने ड्यूरेशंस पढ़ी थी उसके थ्रू हम इनको समझते हैं। जो हमारा मैक्रोसाइकिल होता है वो होता है 1 अप ईयर। दैट मीन्स 1 साल का जो ट्रेनिंग प्लान, जो ट्रेनिंग सेशंस होता है उसको बोला जाता है मैक्रोसाइकिल, या 1 साल से ज़्यादा का उसको बोला जाता है मैक्रोसाइकिल। सो 1 साल का जो लेसन प्लान तैयार किया जाता है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो हाउ विल बी एबल टू मेक इट। सो जो ये 1 ईयर प्लान होता है, लेसन प्लान होता है, ये डिवाइड हो जाता है मंथ्स के अंदर। क्योंकि हम इसको मंथ्स में इसीलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि 1 ईयर के लेसन प्लान को अगर हम मंथ्स में डिवाइड कर देंगे तो हमें इसका जो शेड्यूल है उसको तैयार करना ईजी हो जाएगा। उसके बाद मंथ्स को मंथ के ट्रेनिंग प्लान को डिवाइड किया जाता है वीक्स के अंदर। तो आप खुद ही सोच कर देखिए कि अगर आपको कोई कहे कि 1 ईयर लेसन प्लान जो है वो तैयार करो, या फिर कोई आपको कहे कि वीकली लेसन प्लान तैयार करो, यहाँ पर आपको साफ पता चल जाएगा कि 1 ईयर का लेसन प्लान तैयार करना कितना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू 1 वीक। इसीलिए इसको डिवाइड किया जाता है ईयर से मंथ्स के अंदर, और मंथ को डिवाइड किया जाता है वीक्स के अंदर। इसीलिए जो वीक का टाइम पीरियड होता है, दैट मीन्स जो डेज़ के अंदर होता है, वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज। तो वीक के साइकिल को बोला जाता है माइक्रो साइकिल, और जो मंथ्स में होता है मंथ को बोला जाता है मेसो साइकिल, और जो सबसे बड़ा जो 1 ईयर से ज़्यादा का टाइम पीरियड होता है उसको बोला जाता है मैक्रो साइकिल। सो आपको अगर कोई ट्रेनिंग प्लान तैयार करना है तो आप इन 3 साइकिल्स की हेल्प से ट्रेनिंग प्लान स्टार्ट कर सकते हो या बना सकते हो। आपको सबसे पहले तैयार करना पड़ेगा माइक्रो साइकिल को, देन उसके बाद मेसो साइकिल को, देन लास्ट में आप जाओगे मैक्रो साइकिल की ओर, जो सबसे बड़ा साइकिल होता है। यही सेम लाइन ऊपर लिखी हुई है जो अभी आपको बताया है कि माइक्रो साइकिल के ग्रुप को बोला जाता है मेसो साइकिल, मेसोसाइकिल के ग्रुप को बोला जाता है मैक्रोसाइकिल। इसी तरह से ये चीज़ें चलती रहती हैं। दैट मीन्स वीक से मंथ पर, मंथ से ईयर, ये जो ड्यूरेशन है ये इसी तरह से रहती है ताकि जो ट्रेनिंग प्लान, जो लेसन प्लान तैयार किए जाते हैं वो ईजी हो सके। सो
फर्स्ट इज माइक्रो साइकिल। माइक्रो मीन्स जो सबसे छोटा साइकिल होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे हमारे इंटर यूनिवर्सिटी या इंटर कॉलेज के कंपटीशन होते थे तो आपको प्रिपरेशन करवाई जाती थी सिर्फ 10 दिन पहले या 15 दिन पहले। तो वो आपका किस साइकिल के अंदर आएगा? वो आता है आपका माइक्रो साइकिल के अंदर, जो आता है विद इन अ डेज। जो हमारे कैंप्स लगते थे वो भी होते थे मैक्सिमम 15 डेज के, और जो माइक्रो साइकिल होता है वो होता है 1 to 15 और 14 डेज, इसीलिए ये आएगा आपके माइक्रो साइकिल के अंदर। अगर हम तैयार करते हैं माइक्रो साइकिल के ट्रेनिंग प्लान को, जो होगा हमारा 1 वीक का प्लान, तो ये कुछ इस तरह से शेड्यूल्ड होगा, लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कुछ इस तरह से हम 1 वीक का प्लान बनाएंगे। हम लेसन प्लान जो है वो तैयार करेंगे, या ट्रेनिंग प्लान जो है हमारा सेट करेंगे। यहाँ पर क्या है, हम डिफरेंट डेज़ के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ जो है प्लेयर्स को, एथलीट्स को करवाएंगे, जो कि होगा आपका माइक्रो साइकिल या फिर 7 डे या वीकली प्लान। अब इस माइक्रो साइकिल के अंदर आप खुद सोचिए कि किस तरह की ट्रेनिंग प्लान या किस तरह का पीरियडाइजेशन जो है वो सेट किया जाएगा। क्या यहाँ पर प्रिपरेटरी टाइम सेट होगा, जहाँ पर प्री और पोस्ट चीज़ें थी, जो आपकी जर्नल फिटनेस और आपकी क्या है स्किल रिलेटेड फिटनेस पर जोर दिया जाता है, या फिर या तो आपका रहेगा कंपटीशन टाइम या फिर रहेगा ट्रांजिशन टाइम। तो आप खुद सोचिए कि आपको इंटर यूनिवर्सिटी या फिर इंटर कॉलेज के लिए तैयार होना है और आपके पास टाइमिंग है सिर्फ 1 वीक या फिर 15 डेज़ का। तो इस शेड्यूल या फिर इस ट्रेनिंग प्लान के अंदर देखिए, आपका जो वर्कआउट रहेगा वो रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स या फिर टेक्निक्स के ऊपर, क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप अपना जो बेसिक फिटनेस लेवल है उसको इंक्रीज़ करें। इसीलिए इस 1 वीक के प्लान के अंदर, इस माइक्रो साइकिल के प्लान के अंदर सिर्फ फोकस रहता है स्किल्स पर और टेक्निक्स के ऊपर। यहाँ पर जो ट्रेनिंग स्टार्ट की जाएगी वो रहेगी प्री कॉम्पिटिशन स्टेज, जहाँ पर आपको सिर्फ कॉम्पिटिशन मैचेस खिलाए जाएंगे, आपको स्किल से रिलेटेड चीज़ें कराई जाएंगी, या फिर जो इंटेंसिटी है उसको काफ़ी हाई रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग ही इतना कम है कि आप प्रिपरेटरी फेज़ को ला ही नहीं पाओगे। इसीलिए यहाँ पर ट्रेनिंग रखी जाएगी, स्किल रिलेटेड ट्रेनिंग या फिर टेक्निक्स रिलेटेड ट्रेनिंग, या फिर आपका रहेगा स्पीड एंडोरेंस से रिलेटेड, या फिर आपकी वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग से क्या होगा, आपका इंस्टेंट इफेक्ट जनरेट होगा। इंस्टेंट इफेक्ट के लिए की जाती है वेट ट्रेनिंग। नेक्स्ट इज़ फिर आपका रहेगा रेस्ट। रेस्ट आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, नहीं तो ओवर ट्रेनिंग की कंडीशन जो है वहाँ पर आ जाएगी, इसीलिए वहाँ पर रेस्ट की कंडीशन भी ज़रूरी है। बिकॉज़ यहाँ पर रेस्ट इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने प्रीवियसली डे में वेट ट्रेनिंग की प्रैक्टिस की है, तो जिसकी वजह से क्या है, आपकी बॉडी जो है वो स्टिफ हो चुकी है। इसीलिए यहाँ पर आप रेस्ट के साथ साथ जो लाइट एक्सरसाइज होती हैं वो करेंगे, लाइक फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज, लाइक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। इसीलिए रिकवरी चाहिए बॉडी को, ताकि एडेप्टेशन हो सके। एडेप्टेशन के लिए ज़रूरी है रिकवरी टाइम। इसीलिए माइक्रो साइकिल के अंदर रेस्ट के बाद फिर से वही चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, स्किल रिलेटेड, स्पीड या फिर स्पीड एंडोरेंस। उसके बाद फिर से वेट ट्रेनिंग दी जाएगी। वेट ट्रेनिंग ज़्यादा इसीलिए रहेगी ताकि इंस्टेंट इफेक्ट को जनरेट किया जा सके। यहाँ पर ये आपका कंप्लीट होता है माइक्रो साइकिल। अगर आपको माइक्रो साइकिल तैयार करना है, द ईजिएस्ट वे टू प्रिपेयर माइक्रो साइकिल प्लान इज़ टू यूज़ अ 1 वीक और 7 डेज माइक्रो साइकिल। अगर आपको माइक्रो साइकिल के लिए प्लान करना है तो सबसे पहले आप तैयार कीजिए 7 डे प्लान। अगर आप ऐसे वीक टू वीक चीज़ें तैयार करेंगे तो आपके लिए वो चीज़ें आसान रहेगी। ईच माइक्रो साइकिल शुड बी प्लान्ड टू इनकॉर्पोरेट रिकवरी टाइम बिटवीन ईच ट्रेनिंग सेशन। जितने भी ट्रेनिंग सेशंस होंगे उनके बीच में रिकवरी ज़रूरी रहेगी एडेप्टेशन के लिए। अगर कंपटीशन से पहले आपने बॉडी को ओवरलोड दिया या ओवर ट्रेनिंग दी तो वहाँ पर रेस्ट ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज एडेप्टेशन के लिए। अगर कंपटीशन टाइम पर आपकी बॉडी ही फिट नहीं रहेगी तो आपकी जो स्किल ट्रेनिंग हुई है, आपकी जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग हुई है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि वहाँ पर आपकी बॉडी जो है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में फटीग जो है वो क्रिएट हो जाएगा। जो हमारा फर्स्ट साइकिल था, जो सबसे छोटा साइकिल है, उसका नाम है माइक्रो साइकिल, जो 1 वीक या फिर 1 डे से लेकर 14 या 15 डेज तक का हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए सेकंड साइकिल की, वो है मेसो साइकिल।
मेसोसाइकिल का अगर प्लान तैयार करना है, द ईजीएस्ट वे टू प्रिपेयर अ मेसोसाइकिल इज टू ग्रुप टुगेदर 2 to 4 माइक्रोसाइकिल इन अ पर्टिकुलर फेज। यहाँ पर क्या कहा गया है, जो अभी हमने प्रीवियसली कवर किया था कि मेसोसाइकिल में क्या है, मंथ्स की बात की जाती है, महीनों की बात की जाती है। इसीलिए अगर आप कोई भी एक महीने का प्लान तैयार करते हैं तो वो भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए क्या करोगे, आप माइक्रो साइकिल्स के बहुत सारे टुकड़े लेकर उनको कंबाइन कर दोगे। दैट मीन्स माइक्रो साइकिल्स के ग्रुप को कंबाइन करके आप लेसन प्लान तैयार करोगे, देन आपके लिए ईजी हो जाएगा मेसोसाइकिल। अगर आप पूरा का पूरा मैक्रो साइकिल तैयार करना चाहते हैं तो उसके अंदर काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं। इसीलिए उस मैक्रो साइकिल के लिए डिवीज़न रखी जाती हैं, लाइक माइक्रो साइकिल और मेसोसाइकिल। हमने सबसे जो छोटी पार्टीशन थी, जो डेज़ की, जो वीक की पार्टीशन थी, वो थी हमारी माइक्रो साइकिल। देन अब हम जो कवर कर रहे हैं वो है मेसोसाइकिल। मेसोसाइकिल्स के अंदर आएंगे मंथ्स, महीनों के बारे में। दैट मीन्स जब ग्रुप ऑफ माइक्रो साइकिल होते हैं उनसे मिलकर बनता है मेसोसाइकिल। आई होप मेसोसाइकिल क्या होता है आपको अच्छे से समझ आ चुका है। यही सेम बात यहीं पर लिखी हुई है कि अगर आपको मेसोसाइकिल तैयार करना है, प्रिपेयर करना है, तो आप छोटे छोटे ग्रुप्स को इकट्ठा कीजिए माइक्रोसाइकिल के 2 से 4 ग्रुप्स आप इकट्ठा कीजिए, उनको मिलाकर बन जाएगा आपका मेसोसाइकिल। और जैसे जैसे मेसोसाइकिल आगे बढ़ेगा उसके अंदर क्या होगा, इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाएगी। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। नाउ थर्ड साइकिल इज मैक्रोसाइकिल। मैक्रोसाइकिल क्या होता है, अ मैक्रोसाइकिल इज अ ग्रुप ऑफ मेसोसाइकिल। बहुत सारे मेसोसाइकिल्स के ग्रुप को बोला जाता है मैक्रोसाइकिल। और मैक्रोसाइकिल क्या है, इन तीनों में सबसे बड़ा फेज है। अगर आपसे पूछा जाए कि मेसोसाइकिल क्या होता है, मेसोसाइकिल किन के ग्रुप्स होते हैं, माइक्रोसाइकिल्स के ग्रुप को बोला जाता है मेसोसाइकिल और मेसोसाइकिल्स के ग्रुप्स को बोला जाता है मैक्रोसाइकिल। उनसे मिलकर बनते हैं मैक्रोसाइकिल। इन सभी चीज़ों को अब हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले एनुअल ट्रेनिंग प्लान। एनुअल ट्रेनिंग प्लान क्या है, जो ईयरली ट्रेनिंग प्लान्स होते हैं। जो 4 ईयर का ट्रेनिंग प्लान होता है उसको बोला जाता है क्वाड्रिनल ट्रेनिंग प्लान। 4 ईयर के ट्रेनिंग प्लान को क्या बोला जाता है, अभी आपको प्रीवियस भी बताया था कि इसको बोला जाता है क्वाड्रिनल ट्रेनिंग प्लान। इतने बड़े ट्रेनिंग प्लान को क्या करना, एक ट्रेनिंग सेशन में कन्वर्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए इसको ईयर टू ईयर डिवाइड किया गया है। दैट मीन्स 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 4 ईयर। इस ट्रेनिंग प्लान को आपने मैक्रो साइकिल में डिवाइड कर लिया। दैट मीन्स जो 1 ईयर प्लान होता है उसके अंदर पीरियडाइजेशन को भी इसने ऐड ऑन कर लिया, लाइक प्रिपरेटरी पीरियड, कंपटीशन पीरियड या फिर ट्रांजिशन पीरियड। इसमें इसको डिवाइड कर लिया, यानी जो मैक्रो साइकिल होता है, जो 1 साल का एनुअल ट्रेनिंग प्लान होता है, उसमें इसको कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हमने जो मैक्रो साइकिल है उसको भी डिवाइड कर लिया, किस में, मेसोसाइकिल में। और मेसोसाइकिल को भी उसके बाद हमने डिवाइड किया माइक्रो साइकिल में। माइक्रो साइकिल क्या है, जो आपका 1 वीक का प्लान होता है, जो 1 to 14 या फिर 15 डेज होते हैं जिसके अंदर, उसमें कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि सबसे पहले हमें माइक्रो साइकिल तैयार करना है। दैट मीन्स जो सबसे छोटा साइकिल है, जो डेज, जो वीक का साइकिल है, वो हमें तैयार करना है। देन उसके बाद मेसो साइकिल तैयार होगा, जो मंथली प्लान होता है। देन उसके बाद आपका आएगा मैक्रो साइकिल, जो सबसे बड़ा साइकिल होता है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो आपका ईयरली प्लान, जो 1 साल का प्लान होता है, वो आएगा। ओके, देन क्या होगा, आपका क्वाड्रिनल प्लान आएगा। दैट मीन्स ईयर टू ईयर प्लान्स अपने आप तैयार हो जाएंगे। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड फॉर योर नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और योर नेट एग्ज़ाम। नेट एग्ज़ाम के अंदर भी बहुत बार, ये लगा लीजिए कि हर बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। नाउ अब आती है इसकी हायरार्की। दिस इज़ द हायरार्की ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। हायरार्की क्या होती है, आपको बताया था कि एक सीक्वेंशियल मैनर में, स्टेज बाय स्टेज जो चीज़ों को किया जाता है उसको बोला जाता है हायरार्की। तो यहाँ पर अब देखिए, सबसे पहले आता है क्वाड्रिनल ट्रेनिंग प्लान। क्वाड्रिनल ट्रेनिंग प्लान आपको पता है जो क्वार्टर्स में होता है। दैट मीन्स 4 ईयर के ट्रेनिंग प्लान को बोला जाता है क्वाड्रिनल ट्रेनिंग प्लान। नेक्स्ट इज एनुअल ट्रेनिंग प्लान। एनुअल ट्रेनिंग प्लान कितने टाइम का होता है, 1 ईयर का।
1 ईयर के ट्रेनिंग प्लान को बोला जाता है एनुअल ट्रेनिंग प्लान। नेक्स्ट इज मैक्रो साइकिल। मैक्रो साइकिल क्या है? सेवरल मंथ्स टू अ ईयर। ये क्या है? कुछ महीनों से लेकर 1 साल तक का होता है। उसके बाद आता है मेसोसाइकिल। मेसोसाइकिल क्या है? जो 2 से लेकर 6 वीक्स तक का प्लान होता है उसको बोला जाता है मेसोसाइकिल। नेक्स्ट इज माइक्रोसाइकिल। माइक्रोसाइकिल क्या है? जो 2 डेज से लेकर 2 वीक्स तक का होता है उसको बोला जाता है माइक्रोसाइकिल। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग डे। ट्रेनिंग डे क्या है? सिर्फ 1 डे का प्लान होता है, 1 डे के प्लान को बोला जाता है ट्रेनिंग डे। देन लास्ट इज ट्रेनिंग सेशन। ट्रेनिंग सेशन कितना होता है? जो सेवरल आवर, जो कुछ 1 घंटे का, कुछ 1 आवर्स का होता है उसको बोला जाता है ट्रेनिंग सेशन। सो जो ये हायरार्की आपको दिख रही है, सबसे बड़ा होता है आपका क्वाड्रनल ट्रेनिंग प्लान और जो सबसे छोटा होता है वो होता है ट्रेनिंग सेशन, जो होता है आपका कुछ 1 आवर्स का, कुछ 1 घंटों का। तो इसको आप सीक्वेंस में ही याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम्स के अंदर इसका सीक्वेंस ही पूछा जाता है। सो ये मान लीजिए स्टूडेंट, जो ये हायरार्की आपको कराई गई है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम्स में बहुत बार ये पूछी जा चुकी हैं। इससे ऊपर जो आपको माइक्रोसाइकिल, मेसोसाइकिल या मैक्रोसाइकिल की ड्यूरेशन करवाई गई थी वो भी ऑथेंटिक बुक्स के अंदर से ही ली गई है। सो बस ये चीज़ याद रखिएगा कि जो सबसे बड़ा साइकिल होता है वो होता है मैक्रोसाइकिल, जो होता है 1 साल तक का। देन जो मेसोसाइकिल होता है वो होता है इनके बीच का साइकिल। जो मीडियम साइकिल होता है वो रहता है कुछ 1 वीक से लेकर मंथ्स तक। देन जो माइक्रोसाइकिल होता है वो डेज से स्टार्ट होकर 1 वीक तक का प्लान होता है। इस चीज़ को आप रिमेंबर रखिएगा। सो ये जो डिस्क्रिप्शन आपको हायरार्की के अंदर दिखाई दे रहा है इसको आप खुद पढ़िएगा और देखिएगा कि किस किस टाइम पीरियड के अंदर क्या चीज़ें डेवलप की जा रही हैं और टाइम जो ये ड्यूरेशंस दी हैं या क्वाड्रनल प्लान है, लाइक एनुअल ट्रेनिंग प्लान है, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें डेवलप की जाती हैं। सो अगर बात की जाए क्वेश्चंस की कि इससे रिगार्डिंग किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, यहाँ पर एक सीक्वेंस आपको दिया जाएगा, उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना होगा या फिर इनकी ड्यूरेशंस आपसे पूछ ली जाएगी कि फॉर एग्जांपल मेसोसाइकिल जो होता है उसकी ड्यूरेशन क्या होती है, ट्रेनिंग सेशन की ड्यूरेशन क्या होती है, कुछ इस तरह से। सो वहाँ पर आपको बोला जाएगा या तो अरेंज दिस। सो यहाँ पर जो अगर बात की जाए ट्रेनिंग साइकिल्स की, उसमें सबसे छोटा साइकिल रहेगा ट्रेनिंग सेशन, जो कुछ 1 आवर्स का, जो सेवरल आवर्स का रहेगा। देन उससे बड़ा होगा ट्रेनिंग डे, जो 1 दिन का रहेगा। उसके बाद जो उससे बड़ा लेवल है वो है माइक्रोसाइकिल। माइक्रोसाइकिल क्या रहेगा? आपका 2 दिन से शुरू होकर 1 से 2 वीक्स तक का रहेगा। देन उसके बाद मेसोसाइकिल। मेसोसाइकिल क्या है? 2 वीक से लेकर 6 मंथ, दैट मीन्स महीनों तक का, 2 या 3 महीने तक का साइकिल रहेगा आपका मेसोसाइकिल। नेक्स्ट इज मैक्रोसाइकिल। मैक्रोसाइकिल क्या है? सेवरल मंथ टू ईयर, जो ज़्यादा महीनों से और 1 साल तक का प्लान रहेगा। देन उसके बाद एनुअल ट्रेनिंग प्लान। एनुअल मीन्स 1 ईयर ट्रेनिंग प्लान। उसके बाद जो सबसे बड़ा रहेगा वो रहेगा क्वाड्रिनल ट्रेनिंग प्लान, जो रहेगा आपका 4 ईयर का। इस ट्रेनिंग प्लान को, ये जो जितना भी आपको ट्रेनिंग प्लान दिखाई दे रहा है, इसका सीक्वेंस ज़रूर याद रखिएगा, या तो ये असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपसे पूछा जा सकता है। सो वी हैव डन द टॉपिक ऑफ ट्रेनिंग साइकिल। ट्रेनिंग साइकिल का जो टॉपिक था वो यहाँ पर हम ख़त्म कर चुके हैं। हमने इसके अंदर पहले कवर किया था पीरियडाइजेशन को, देन उसके बाद हमने कवर किया ट्रेनिंग साइकिल को। ट्रेनिंग साइकिल को भी फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसकी ड्यूरेशंस और इसका सीक्वेंस आप याद रखिएगा, इसकी जो हायरार्की होती है उसको आप याद रखिएगा, बिकॉज एग्ज़ाम्स के अंदर हर बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। इसकी जो हायरार्की है, इसका जो सीक्वेंस है, या फिर इसका जो सिस्टमेटिक प्रोसेस है और इसकी ड्यूरेशन, इन तीनों चारों चीज़ों को आप याद रखिएगा। सो आई होप ये जो टॉपिक है ये भी आपका क्लियर हो चुका है।